तो आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। कार्तिक की प्रचलित कथाओं को हमने प्रारंभ किया था। आज कार्तिक 5 की एक कथा जो बड़ी अच्छी है, उसके बाद इल्ली धुरिया और बहुत सारी ऐसी कथाएं आएंगी। एक एक कथा को हम आप तक पहुंचेंगे। तुलसा जी की कथा, तो आज हम थोड़ी सी तुलसा जी की कथा से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद जो जैसा सिलसिला होता आया है वैसे ही करेंगे। बड़ी प्रेम से राधे राधे। शिवा के बिहारी लाल की, कार्तिक मास की, अपने अपने गुरु महाराज की। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती है। सब कोई तो सींच के आती जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सींचू तेरा, तू कर विस्तार मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लडवा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बेखुंड का वार दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झिणकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे और कृष्ण का को कंधा दे। ये रोज आती और बोलती। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे हैं, गावे हैं, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा जी ने कहा कि एक बुढ़िया माही आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण को कांधा कहां से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। अब सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप की गठड़ी ढोई होगी, पाप घाट कोई माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है? सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मैं एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी, और सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले भाई। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला ले सींचे ते मेरा, मैं करूं विस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बेखुंड का वास ले, चड़की की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काट ले, झालर का झिणकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। कृष्ण का कांधा ले, क्योंकि मरने के बाद कंधे पे जाते हैं, तो चाहती थी कि मैं भगवान के कंधे पर जाऊं। वो इसलिए कहती थी। और तुलसा माता सोचती थी मैं कहां से लाऊंगी, मैं तुलसी को कांधा, भगवान को कांधा कैसे दूंगी? तो ये सोच के सूख लगी। भगवान ने पूछा, गए भगवान जी और उनको अपना कांधा दिया कि ले बुढ़िया माई मेरा कांधा ले, कृष्ण का कांधा ले। अब कांधा ले, इतनी सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसी उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ये कथा इतनी अच्छी है, बार बार इसको पढ़ने को और सुनने को मन करता है, क्योंकि कथाएं बहुत सारी ऐसी हैं जिनको हर बार सुनने पर नयापन सा लगता है और लगता है कि शायद ये कथा हमारे ऊपर भी हो। और कथा वैसे ही बनती है, आप जब तक जीवित हैं, आपके कार्यक्रम जितने भी हैं, आपके कर्म जितने भी हैं, वो कथा बन जाएंगे। आपके जाने के बाद आपकी चर्चा है वही कथा है। और चर्चा आज के जमाने में होनी की होती है जो खर्चा करते हैं।
कर्म करने वालों की तो कोई होती नहीं, खर्चा करने वालों की चर्चा है, वो चाहे मूर्ख ही क्यों ना हो। अगर कोई मूर्ख प्राणी आपको खर्चा करके दे रहा है ना, आपको फ्री फंड में बहुत कुछ कर रहा है, तो आप उसी की चर्चा करेंगे। भगवान भक्तों की तो कोई चर्चा नहीं करता, उनसे तो लोग दूर भागते हैं। बोले राधे राधे, प्रभात के बिहारी लाल की जय। बोले राधे राधे। प्रबोधनी एकादशी, देव उठानी, देवताओं के उठने का समय आज से चातुर्मास से समाप्त हो जाएगा। तो प्रबोधनी एकादशी है, जो भी माता बहनों ने आज एकादशी का व्रत रखा है और जिन्होंने नियम किया है, उनके लिए ये भ्रमित ना होना कि इतवार के दिन ऐसा नहीं हो सकता। परिस्थितियों के अनुसार प्रभु सारे काम करा देते हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने नारद जी के संवाद में कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार हुआ है और बताया है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पापों का नाश करने वाली तथा पुण्यों को बढ़ाने वाली एकादशी की महिमा सुनिए। गंगा जी की महिमा तब तक ही पृथ्वी पर खूब बड़ी चढ़ी तब थी जब तक कि पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी जगत में प्रकट नहीं हुई थी। समुद्र तीर्थ, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि महान पवित्र तीर्थ सरोवरों की महिमा भी तभी तक अधिक गूंजती थी जब तक कि जगत में प्रबोधनी एकादशी नहीं आई थी। 1000 अश्वमेध यज्ञ, 100 वाजपेयी यज्ञ करके जो फल मिलता है, वही फल प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। बोली राधे राधे। राधे राधे, बीच में राधे राधे जरूर बोलिए, एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है राधे राधे से। मां भगवती राधा नाम से सभी देवियों में प्रकट होकर आशीष देने आ जाती है और मां सरस्वती आपके इर्द गिर्द बैठकर राधा राधा सरस्वती माता स्वयं करने लग जाती है। स्वयं सरस्वती माता राधा जी बन जाती हैं। प्रबोधनी एकादशी की महिमा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पितामह, दिन में एक बार फलहार अथवा उपवास करने के फल का क्या पुण्य होता है, हमें ये बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, दिन में एक बार फलाहार करने से एक जन्म का पाप नाश हो जाता है और दिन में उपवास करके रात्रि में फलाहार से 2 जन्मों का पाप नाश हो जाता है। इसके अलावा वह रात दोनों समय निर्जला उपवास करके एकादश का व्रत करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। हे पुत्र, तीनों लोक में जितना भी दुर्लभ वैभव है, सभी कुछ ना कुछ प्रबोधनी एकादशी के उपवास से प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। वैसे तो सभी एकादशियों में से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है और मिल रहा है। हम कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं उन प्रभु जी को, एकादशी के देव को, एकादशी तिथि को, जिन्होंने आज हमें इतने सालों से एक लाइन पे लगा रखा है कि हर वर्ष प्रतिवर्ष कार्तिक मास तुम्हें नियम अनुसार करना है। बोले राधे राधे। प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी मंदराचल और सुमेरु पर्वत के समान बड़े बड़े उम्र और उग्र पापों को भी नाश कर देती है, भस्म कर देती है। हे मुनि श्रेष्ठ, मेरी बातों के अनुसार जो मनुष्य उस दिन यदि कुछ भी सत्कर्म करेगा, उसका फल उसे सुमेरु पर्वत के समान मिलेगा। जो व्यक्ति सुबह शाम संध्या इत्यादि बंधन आदि नहीं करते, जो जानबूझकर व्रत तोड़ते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो वेदों की निंदा करते हैं, जो संध्या काल के धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं तथा जो पराई स्त्रियों को गलत निगाह से देखते हैं, ऐसे लोगों के अंदर धर्म करने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। अतः जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वह भगवान की अर्थात शास्त्रों की आज्ञा के विरुद्ध कर्म ना करे, सदाचार संपन्न रहते हुए और रहने से धर्म कर्म करे।
ये प्रबोधिनी एकादशी में जो करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है, हरि भजन करने की प्रवृत्ति में बढ़ती है। जो प्रबोधिनी एकादशी व्रत को नियमित रूप से करते हैं, करते रहते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी व्रत में रात्रि जागरण करने पर पिछले जन्म के जो आप खानदान के तौर और उनके अगले जन्म के खानदान के 10,000 पितृपुरुषों के विष्णु लोक में गति मिलती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक महीने की एकादशी का व्रत नहीं करते और भगवान विष्णु की उपासना नहीं करते, उनके संपूर्ण जीवन के समस्त प्रकार के किए हुए सत्कर्म ध्वंस हो जाते हैं, वो कोई फल प्राप्त नहीं होता उन्हें। हे विपेंद्र, इसी प्रकार इसी कारण कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की उपासना अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक महीने में अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन करने से चंद्रायण का व्रत का फल मिलता है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की कथा श्रवण कीर्तन करने से 100 करोड़ गायों को दान करने का फल मिलता है। इस महीने में प्रतिदिन भक्ति में शास्त्रों का अध्ययन करने से 1000 यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की दिव्य कथा व महिमा का श्रवण करके तथा वक्ता सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उन्हें एक कल्प तक के लंबे समय तक जो स्वर्ग का वास होता है वो मिलता है। नारद जी ने कहा, पितामह कृपा पूर्वक इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत की विधि भी मुझे सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा करनी चाहिए और गुरु प्रदत्त हरिनाम मंत्र का श्रद्धा जप करना चाहिए और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। फिर श्रद्धा के साथ प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करके रात्रि में भगवान विष्णु के सामने जागरण करते हुए भगवान विष्णु के गुणों का कीर्तन श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार करता है उस पुण्य आत्मा की सत्य लोक में उत्तम गति प्राप्त होती है। एकादशी के दिन सभी तरह के लोभों का परित्याग करके करना चाहिए और कदम के फूलों से भगवान जगन्नाथ जनार्दन की पूजा करनी चाहिए और नरक की गति नहीं मिलती जो ऐसा करते हैं। कार्तिक महीने में गुलाब के फूलों द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करनी चाहिए। फूलों के द्वारा, गुलाब के फूल पर मोक्ष हथेली में आ जाता है, ऐसा मानते हैं कि अगर मोक्ष चाहिए तो आपके हाथ में होगा। कार्तिक महीने में ऐसा लाभ अगर मिले तो हमें हर कार्तिक मास करना चाहिए। मौली श्री और श्री अशोक के फूलों द्वारा भगवान माधव की पूजा करने पर जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति है तब तक उसे शोक मोह स्पर्श नहीं कर सकता। शमी पत्र के द्वारा भगवान की पूजा करने पर यमलोक के मार्ग का दर्शन नहीं होता। शमी के पत्र, बोली राधे राधे। समय वर्षा के समय चमेली के फूलों द्वारा देवादिदेव विष्णु की पूजा करने पर संसार में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता और पीले रंग के सुगंधित कमल के फूलों द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करने पर भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, रात्रि जागरण और भगवान विष्णु की आराधना में एकादशी का व्रत करके वह द्वादशी के दिन व्रत समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करावे। अगर ब्राह्मण न हो तो अपने भांजे को, भतीजे को, किसी वृद्ध को या किसी भी असहाय व्यक्ति को भी आप
दे सकते हैं, और ये भी ना हो तो गाय को भी देना अनिवार्य होता है। शास्त्रों में विधान है कि इसके अलावा सामर्थ्य अनुसार गुरु जी की पूजक और उन्हें दक्षिणा देने से भगवान प्रसन्न होते अपने अपने गुरु को। तो भगवान प्रसन्न होते। इति कार्तिक मास शुक्ल पक्षीय प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य समाप्तम। हरि बोल 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 हरि बोल। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि।